नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक करेंगे, क्योंकि 1.1 के अंदर जो है हमारे पास कुल मिला के 11 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 5 क्वेश्चन जो है वो पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं और आज हम छठे क्वेश्चन से करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो छठा क्वेश्चन हमारा ये है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो, यानी -7/16 का व्युत्क्रम। तो पहले तो अपने ये पता होना चाहिए कि -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, 16/-7, और गुणा किसको करना है, 6/13 को। तो दोनों को गुणा, दोनों के बीच में गुणा का निशान लगाएंगे और सिंपल गुणा कर देंगे। कट नहीं रहा किसी से कोई भी संख्या, तो इसका मतलब 16 को 6 से गुणा कर देंगे 96 और 13 को 7 से गुणा कर देंगे 91, और माइनस का निशान तो रहेगा ही, क्यों यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो निशानों का भी गुणा होता है। तो प्लस को माइनस से जब गुणा करेंगे तो माइनस ही प्राप्त होगा हमको। उसके बाद सातवां क्वेश्चन ये कहता है कि 1/3 गुणा, अब देखो अंतिम दो संख्याओं पे ब्रैकेट है और यहाँ पे प्रथम दो संख्याओं पे ब्रैकेट है और दोनों बराबर है और गुणा की प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो पूछ रहा है वो गुणधर्म कौन सा है, और हमने अच्छी तरीके से किया था कि a गुणा b गुणा c, यानी तीन संख्याएं थी हमारे पास। तो पहले दो पे ब्रैकेट और अंतिम दो पे ब्रैकेट, यदि इस प्रकार की कोई कंडीशन हो तो वो क्या होता है, सहस्त्र गुणधर्म का पालन करता है। तो इसके अंदर उसने सिर्फ गुणधर्म पूछा है सातवें क्वेश्चन में, तो कौन सा गुणधर्म है, सहस्त्र गुणधर्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आंसर इसका हमें देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को सही भिन्न में यानी अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो -1 सही 1/8 को भिन्न में से बदला तो -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम अपने देखें तो क्या आएगा, 8/-9 आएगा। और इस ये कह रहा है कि इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम वो 8/9 है, तो 8/9 नहीं है, 8/-9 आएगा। तो क्यों नहीं है, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर दोनों का संख्याओं का जो गुणा है वो 1 आना चाहिए, और इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो -1 प्राप्त होता है, इसलिए इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है ये नहीं है, ये होगा। और क्यों नहीं है उसका आंसर हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे 1.1 का 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है वो कि क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। अपने को विद रीजन के साथ में जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 3 सही 1/3 को भिन्न में बदला, 10/3 है, क्योंकि 3 किया 9 और 1 10, तो 10/3। तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम अपने को पता है क्या करना है, उल्टा करना है, 3/10 आ जाएगा। और 3/10 को जब अपने दशमलव भिन्न में चेंज करते हैं तो आता है 0.3, और यहाँ पे भी इसने 0.3 दे रखा है। इसका मतलब 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि जो संख्या दी हुई है और उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है, दोनों का जो गुणा है वो 1 आना चाहिए। तो देखो 10/3 और उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम 3/10, दोनों को मैंने गुणा किया तो उसका हमें क्या प्राप्त होगा, 1। अब अपने चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। तो 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो पूछी गई हैं कि ऐसी परिमेय संख्या लिखी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, यानी उसका व्युत्क्रम कौन सी ऐसी संख्या परिमेय संख्या है, यानी 0, और बाकी 1 2 3 4 5 माइनस की संख्याएं जितनी भी है उनका व्युत्क्रम अपने प्राप्त किया जा सकता है। तो 0 का व्युत्क्रम अपने प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि 0 का व्युत्क्रम यदि अपने 1/0 लिखते हैं और इन दोनों को गुणा करते हैं तो 1 नहीं मिलता हमें, ठीक है। इसलिए उसका जो व्युत्क्रम है वो 0 का नहीं है। दूसरी बात, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, 1 और -1, 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो भी 1 मिलेगा और -1 का व्युत्क्रम करेंगे तो भी अपने को -1 मिलेगा। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो ऐसी परिमेय संख्या कौन सी है, 0। 0 के आगे प्लस लगाओगे तो भी 0 मिलेगा और 0 के आगे माइनस लगाओगे तो भी 0 मिलेगा अपने को। अर्थात 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने धनात्मक और ऋणात्मक के समान होती है। अब 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन के अंदर छोटी छोटी बेसिक नॉलेज की चीजें, यानी रिक्त स्थान अपने को भरने हैं। यहाँ पे 6 रिक्त स्थान दिए हुए हैं 11वें प्रश्न के। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, शून्य का व्युत्क्रम अनिर्धारीय, संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम के समान है, जो कि यहाँ पे भी आपने देखा है कि अपने व्युत्क्रम के समान कौन सी है। उसके बाद तीसरा, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5। 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है,
परिमेय संख्या मिलेंगी। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक होता है। तो ये थे 1.1 के कुल मिलाकर के 11 क्वेश्चन। आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चलते वीडियो को रोकिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना होमवर्क पूरा कीजिएगा। धन्यवाद।